Hello students, today's topic is human heart. Today we know how to draw the structure of human heart and what are the functions of human heart. चलिए अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसके बाद देखेंगे उसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो आप लोग गौर से देखें कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये हमने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग गौर से देखिए कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमने लगभग ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट में 4 कमरा हमने बना लिया है। ह्यूमन हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो थोड़ा झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड में, और उसका मसल जो होता है वो मोटा होता है। उसका मसल क्या होता है? मोटा होता है, क्योंकि इस लेफ्ट साइड वाला हार्ट का पोर्शन को ही सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। और मोटा होने के कारण हमारे चेस्ट में वो लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। बोला जाता है कि ह्यूमन हार्ट लेफ्ट साइड में है। एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट लेफ्ट साइड में होता नहीं है, मगर ऐसे थोड़ा सा झुका होने के कारण उसको बोल दिया जाता है कि ह्यूमन हार्ट लेफ्ट साइड में है। वो होता नहीं है, उसका मसल थोड़ा मोटा होता है और इसीलिए हमारे लेफ्ट साइड में वो झुका हुआ होता है। तो लगभग हम लोग जो है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिए हैं। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर को हम लोग लगभग ड्रॉ कर लिए हैं। ये पाइप है, ये हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है और किस तरह से ह्यूमन हार्ट फंक्शन करता है, काम करता है, उसको हम लोग समझेंगे। और ये बाद में जाकर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
4 चेंबर है ह्यूमन हार्ट का। चारों चेंबर का सबसे पहले नाम हम लोग जान लेते हैं। 4 चेंबर कहने का मतलब 4 कमरा है, 4 कक्ष है ह्यूमन हार्ट में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों कक्ष का नाम अलग अलग है, मगर हम लोग इसको 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। ऊपर वाला जो कक्ष है, जो भाग है, ऊपर वाले भाग को हम लोग इंग्लिश में हम लोग एट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाला भाग को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाला दोनों पोर्शन को वेंट्रिकल। मींस इसको और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एट्रियम, और इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। अब क्योंकि ये लेफ्ट और राइट साइड में है, इसीलिए लेफ्ट एट्रियम, सॉरी ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं अलिंद। ऊपर वाला को बोला जाता है क्या? अलिंद। ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अलिंद। और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं क्या? नीले। क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊपर वाला दोनों को क्या बोलते हैं? अलिंद। और नीचे वाला दोनों को क्या बोलते हैं? नीले। गुड। और इंग्लिश में हम लोग ऊपर वाला को एट्रियम और नीचे वाला दोनों चेंबर को, दोनों कमरा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग देखेंगे कि ब्लड सबसे पहले हार्ट में कहाँ इंटर करता है। ब्लड को इंटर कराने का सबसे पहले कोशिश करते हैं हम लोग, उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे। ब्लड को हार्ट का चेंबर में इंटर कराने का हम लोग कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि ब्लड किधर से किधर तक फ्लो करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड सबसे पहले जो है राइट एट्रियम में इंटर करेगा। तो वो कहां से इंटर करेगा? उसका एक रास्ता है जिसका नाम है, उस रास्ते का नाम है, उस रास्ते का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं हम लोग? वेना केवा। इधर से हम लिख देते हैं वेना केवा। अब जो ऊपर से ब्लड जो नीचे की ओर आता है और नीचे से जो ऊपर की ओर जाता है उसको बोला जाता है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। और जो ब्लड को नीचे के पोर्शन से लेके जाता है, मींस हेड के साइड से जो हेड का पोर्शन से जो ब्लड को हार्ट में इंटर कराता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। और नीचे लेग का पोर्शन से जो ब्लड को ऊपर लेके जाता है और हार्ट में इंटर कराता है उसको बोला जाता है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। हिंदी में इसको हम लोग महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। और चूंकि ये जो ब्लड लेके जाता है हार्ट में, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मींस जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम हो वो ब्लड को लेके जाता है और हार्ट का राइट एट्रियम में सबसे पहले इंटर कराता है। और हम लोग इसीलिए जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है उसको हम लोग ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, इसीलिए हम एरो का जो साइन यूज कर रहे हैं वो ब्लू कलर है। क्या है? ब्लू कलर यूज कर रहे हैं। अब हार्ट का
राइट एट्रियम में ब्लड इंटर करेगा। राइट एट्रियम में इंटर करने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीकृत जो रक्त है वो राइट वेंट्रिकल में इंटर करेगा। राइट वेंट्रिकल में इंटर करने से पहले उसको एक दरवाजा को पार करना पड़ेगा। ये एक गेट है, दरवाजा है। क्या है? ये एक दरवाजा है, जो गेट है जिसका नाम वाल्व है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाल्व बोलते हैं। आम बोलचाल में हम लोग इसको भर्तू बोलते हैं। जैसे कि साइकिल का टायर में हम लोग क्या करते हैं? हवा भर देते हैं, मगर वहां से हवा भरने के बाद साइकिल का टायर से हवा बाहर फिर आता है, उसी रास्ते से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहां हवा भरा जा सकता है, मगर वहां से हवा फिर अपने आप वापस नहीं आ सकता है। तो इसी तरह से ये वाल्व की वन वे फ्लो परमिशन कराता है कि यहाँ से ब्लड इंटर इस कमरे में कर सकता है, मगर इस कमरे में इंटर करने के बाद दोबारा यहाँ नहीं जा सकता है। इसीलिए एक वाल्व लगा हुआ है। वाल्व वन वे फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने का परमिशन देता है। उसके बाद ये ब्लड फ्लो करके ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, दायां नीले में आ जाएगा। दायां नीले में आने के बाद ये ब्लड जो है इस रास्ते से जाएगा। इस वाल्व का एक नाम है, इस वाल्व का एक नाम है। तो 4 वाल्व है, चारों वाल्व का नाम हम लास्ट में आप लोग को लिख देंगे, याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद ब्लड जो है इस रास्ते से जाएगा। तो यहाँ एक और फिर से एक गेट को पार करना पड़ेगा। जैसे ही हार्ट का ये चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा तो ये ब्लड ऊपर की ओर फ्लो करेगा, इधर नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ वर्तुल लगा हुआ है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ब्लड जो है इस रास्ते से इस वाल्व को पार करके आगे बढ़ेगा और इसमें इंटर कर जाएगा। इसका एक नाम है, इस रास्ते का भी एक नाम है। इस रास्ते का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, इस रास्ते का नाम पल्मोनरी आर्टरी। रास्ते का क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। धमनी, फुफ्फुसीय धमनी बोला जाता है हिंदी में। पल्मोनरी आर्टरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? फुफ्फुसीय धमनी को। फुफ्फुसीय धमनी से कहां चला जाएगा? टू द लंग्स के पास जाएगा। ये भी लंग्स के पास जाएगा। कहां चला जाएगा? लंग्स के पास चला जाएगा। 2 लंग्स होता है ह्यूमन का, 2 लंग्स होता है, इसलिए 2 रास्ते से वो कहां चला जाएगा? लंग्स के पास चला जाएगा। तो वो लंग्स के पास चला गया क्या करने के लिए? क्योंकि इसमें CO2 रिच ब्लड था। क्या था जी? यहाँ CO2 इस ब्लड में था। इस ब्लड में क्या था? CO2 था। तो CO2 जो है और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन कम था, तो CO2 हमारे बॉडी के लिए क्या है? पॉइजनस है, मींस वो हानिकारक है। हमारा बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो हमारा बॉडी को नुकसान होगा, इसीलिए इसको निकालना बाहर जरूरी था। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास गया और लंग्स में जाके क्या किया? लंग्स में जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस को अंदर ले जाते हैं, तो क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो ऑक्सीजन ले जाते हैं और एक्सहेल करते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम लोग इनहेल किए तो क्या किया? लंग्स जो है ऑक्सीजन दे दिया और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स ले लिया और हम उसको बाहर छोड़ दिए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वहां ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस समझ में आ रहा है? तो यहाँ से जाके ये ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देगा। उसके बाद इसका क्या काम है? बाद में क्या काम है?
जब वो ऑक्सीजन ले लेगा तो वो एक रास्ते से इंटर करेगा हार्ट में, इस रास्ते से हार्ट में इंटर करेगा और इस रास्ते का भी नाम है, इसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन बोला जाता है इसको, पल्मोनरी वेन। फुफ्फुसीय सिरा, क्या बोला जाता है? फुफ्फुसीय सिरा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, O2 रिच ब्लड है, इसीलिए हम इसको थोड़ा रेड कलर से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड इंटर कर जाएगा, बाया अलिंद में इंटर कर दिया यहाँ। अब जब बाया अलिंद जो है या लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस वाल्व को पार करके, यहाँ भी वर्तुल लगा हुआ है, इस वाल्व को पार करके वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड जो है इसमें पहुंच जाएगा, इस चेंबर में पहुंचेगा और उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इस रास्ते से, यहाँ भी एक वाल्व लगा हुआ है, जब ये वाला चेंबर जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस वाले चेंबर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड इस रास्ते में फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ वर्तुल लगा हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो इस वाल्व को पार करके और हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक जाएगा, पहुंचाएगा ऑक्सीजन को। इसीलिए सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ रहा है? सबसे ज्यादा काम करना किसको पड़ रहा है? इस चेंबर को करना पड़ रहा है और इसीलिए इसका मसल क्या होता है? मोटा होता है, थिक होता है कंपेयर टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे बॉडी के हर एक सेलों तक, हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचा देता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम अब चारों का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, ये अलिंद है, निलय है, एट्रियम है और ये नीचे वाला वेंट्रिकल है। राइट लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम नहीं लिखते हैं इसका नाम, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। हम कुछ जो है और हार्ट का जो पार्ट है उसका नाम हम आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ हार्ट को दो भाग में बांटने के लिए एक मसल है, ये मसल हार्ट को दो भागों में बांटता है। ये पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजिका, क्या बोलते हैं? विभाजिका या सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेप्टम बोला जाता है। और दूसरी बात कि इस हार्ट में बहुत सारे मसल हैं जो हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं कि हार्ट का सबसे बाहरी वाला मसल का क्या नाम है, बीच वाला मसल का क्या नाम है और सबसे अंदर वाला मसल का क्या नाम है। तो ये जो है, ये हार्ट का जो मसल है उस मसल का एक नाम होता है, उस मसल का नाम होता है जिस नाम को हम लोग सीख लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट वाला जो मसल है, सबसे आउटर मोस्ट वाला जो मसल है उस मसल का नाम है, सबसे आउटर मोस्ट वाला जो मसल है उस मसल का नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है? पेरिकार्डियम। और बीच वाला जो मसल है, बीच वाला मसल जो है उस मसल का नाम है मायोकार्डियम। उस मसल का क्या नाम है? उस मसल का क्या नाम है? मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाला जो मसल है, ये वाला जो मसल है, इस मसल का नाम इंडोकार्डियम है। तो पूछा जाता है कि सबसे बाहर वाला मसल का हार्ट का क्या नाम है, तो क्या बोलना है? पेरिकार्डियम। उसके बीच वाला मसल का क्या नाम है, तो बोलना है
मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाला मसल का क्या नाम है, तो बोलना है इंडोकार्डियम। तो हमको लगता है आप लोग को हार्ट का फंक्शन कुछ कुछ समझ में आ ही गया होगा कि किधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और किधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है इसमें से जो 4 वाल्व है उस वाल्व को नंबरिंग करके जान लेते हैं। उस वाल्व का नाम होता है, उस वाल्व का क्या होता है, नाम होता है। उन चारों वाल्व का नाम को हम लोग जान लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं हम। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये आप नंबरिंग करके हम नाम लिख देते हैं। पहला जो वाल्व है उस वाल्व का नाम ट्राइकस्पिड वाल्व है। पहला जो नाम है, फर्स्ट जो नाम है उसका क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और दूसरा वाला जो नाम है उसका नाम पल्मोनरी वाल्व। और तीसरा वाला जो नाम है उसको बोला जाता है एरोटिक वाल्व। और चौथा वाला जो नाम है उसको बाइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। तो चारों वाल्व का नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आते ही रहता है। एक पाइप का नाम नहीं लिख पाए हम, उसको आप लोग लास्ट में लिख लीजिएगा। इसको बोला जाता है एरोटा। इसका क्या नाम है, एरोटा। इसका नाम एरोटा क्या है, इसका क्या नाम है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाता है उसका नाम क्या है, एओर्टा। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। इसको हिंदी में महाधमनी बोला जाता है। हम लोग इसका ब्लड सर्कुलेशन जो है इसको समझाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ये एक साइकिल है जो 24 आवर्स चलते रहता है। जिसका बंद होता है वो क्या होता है, हमेशा के लिए बंद हो जाता है वो आदमी। तो ये 24 आवर्स ये प्रोसेस चलते रहता है। तो ये एक साइकिल है, मींस की एक साइकिल में ये प्रोसेस चलते रहता है। तो उस प्रोसेस को हम याद कराने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं कि ब्लड किधर से किधर आता है। सिर्फ आपको नाम याद रखना है, नाम याद रखेंगे तो सारा प्रोसेस समझ में आएगा। गोलू मोलू दो भाई थे और एक गया था नॉर्थ के साइड में खेलने। गोलू इधर गया था और मोलू इधर गया था खेलने। छुट्टी था, स्कूल नहीं गया था। बहुत बदमाश था वो लोग, बहुत ही बदमाश था, जिसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि कितना बदमाश था। तो इधर गया था गोलू खेलने, इधर गया था मोलू खेलने। मोलू खेलने गया था, अब गया खेलने के लिए तो खेल उनके थक गया होगा। उसके बाद आया घर, गोलू मोलू घर आया तो उसके पापा यहाँ क्या कर रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे। इस चेंबर में सबसे पहले इस कमरा में आया, इस कमरा का नाम हम बता दिए हैं। इस कमरा में दोनों आया तो उसके पापा यहाँ क्या कर रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे। पेपर पढ़ रहे थे, देखे कि दोनों का दोनों क्या है, इतना गंदा है। बोला जाओ मम्मी तुम लोग को बुला रही है, मम्मी तुम्हारा कपड़ा बदल देगी। और उसके बाद इस रास्ते से उसके पापा यहाँ उसको मम्मी के पास भेज दिए। अब मम्मी यहाँ देखी उन लोग को, जैसे ही तो कपड़ा साफ करना तो मम्मी का काम होता है। उनको आके गुस्सा की इतना गंदा करके आएगा, दाग लगा दिया पूरा कपड़ा में। उसके बाद 2-4 छेड़ी दोनों को लगाई और बोली कि जाओ वॉशरूम। कहाँ जाओ, वॉशरूम जाओ, नहा धो के कपड़ा उपड़ा साफ करो और साफ करो। उसके बाद इधर इस वाल्व से भेज दी। और पापा जब इधर भेजे थे तो यहाँ कमरा को क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। कमरा का जो दरवाजा था उसको बंद कर दिए थे। यहाँ इंटर करने के बाद मम्मी जब मारेगी तो इधर भी लोग भाग ही नहीं सकता था, बात समझ रहा है, इधर से बंद कर दी थी मम्मी। उसके बाद इधर से जो है गोलू मोलू को मम्मी पीटी और बोली कि जाओ वॉशरूम नहा धो के आओ। ठीक है, गोलू मोलू में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा भरा हुआ था। गंदगी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लेना है। गोलू मोलू इस रास्ते से पल्मोनरी आर्टरी से क्या किए,
गए, मम्मी भेज दी और मम्मी भी इधर से दरवाजा को बंद कर दी, इधर तुम लोग जो है से नहीं आ सकता है, तुम लोग इधर जाओ उधर। उसके बाद ये गोलू इधर गया, गोलू और इधर गया मोलू लंग्स के पास, क्या करने के लिए? नहाने धोने के लिए। नहाने धोने का मतलब है क्या? कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदगी था उसको फेफड़ा को दे देना था और फेफड़ा से अच्छा जो चीज ऑक्सीजन था उसको ले लेने के लिए। तो नहा धो के यहाँ फ्रेश हो गया, वो लोग इधर से आना चाहा, इधर उसका मम्मी क्या कर रही थी, तो इधर से अंदर से गेट को बंद कर दी थी, तो अंदर वो लोग आ नहीं सकता था। तब क्या किया, वो लोग अपने चचा के पास चला गया, चचा के घर इधर, ठीक है, इधर आ गया, चचा के घर आया, तो चचा भी पेपर ही पढ़ रहे थे। चचा भी क्या कर रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे। गोलू मोलू को देखा, वो देखे उनके चचा, बोले कि क्या करने के लिए तुम लोग यहाँ अभी आए हैं? तो ये लोग बोल रहा है कि नहीं, उधर से हम लोग जो है गए थे खेलने के लिए, गंदा हो गए, उधर मम्मी पिटाई की, बोली नहा धो के आओ, फिर गेट बंद कर दी, हम लोग उधर जा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत भूख लगा, कुछ खाना पीना दीजिए। तो चचा बोले जाओ अंदर, यहाँ चाची बना रही है कुछ खाना, खाने पीने के लिए देगी। अब वो गोलू मोलू यहाँ चले आए। यहाँ आने के बाद चचा जो है कुछ काम कर रहे थे, तो सोचे कि इधर आके फिर ये लोग डिस्टर्ब ना करें, इसलिए इसको भी चचा बंद कर दिए। अब उसका चाची उसको खाने, दोनों को खाना पीना दे दी। खाना पीना देने के बाद बोली कि जाओ तुम लोग घर, इधर से जा नहीं सकता था। फिर ये लोग गया इधर से, बात समझ रहा है, इधर से गया और फिर रास्ता में खेलते खेलते फिर पूरा गंदा हो गया। मतलब बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड जा रहा है। ये ब्लड अभी साफ सुथरा था, गोलू मोलू नहा धो के ना जा रहे थे जी, साफ सुथरा न थे। उसके बाद जब गया ये लोग खेलने, तो क्या किया इन लोग, फिर बाद में गंदा हो गया, और गंदा होने के बाद फिर इसी रास्ते से आया, फिर यहाँ गया, फिर इस छड़ी खाया, फिर नहाया धोया, फिर नाश्ता करने के लिए इधर आया, और यही 24 आवर्स यही साइकिल क्या करते रहता है, चलते रहता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो हार्ट के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज को जान लेना चाहिए, हार्ट के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज को जान लेना चाहिए, और कि हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का वेट कितना होता है। तो हार्ट का जो वेट होता है, अबाउट 245 ग्राम। कितना वेट होता है, अबाउट 245 ग्राम। और एक मिनट में, 1 मिनट में कितना बार, 1 माइल में कितना टाइम, 72 टाइम्स ये क्या करता है, बीट करता है। हार्ट बीट कितना, 72 टाइम्स। और ये 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड को पंप कर सकता है, 5 लीटर पंप कर सकता है। 1 मिनट में ब्लड को 5 लीटर पंप कर सकता है। कभी कभी किसी लोगों को चेस्ट पेन होने लगता है, उसका बहुत सारा रीजन होता है। एक रीजन ये वाल्व है, अगर किसी का कोई भी वाल्व अगर ब्लॉकेज हो जाए, जैसे हम लोग हवा साइकिल में भरते हैं तो नहीं जाता, हवा नहीं भराता कभी कभी जी, तो उस परिस्थिति में उसको साफ करना होता है। तो वैसे ही गंदगी जो है किसी वाल्व में फैट जो है जम जाता है, रास्ता को ब्लॉक कर देता है। तो जब ये वाला पोर्शन या कोई भी पोर्शन पंप करना चाहता है, तो ये रास्ता क्या है, ब्लॉकेज थोड़ा रहता है, इसको ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ब्लड उधर ठीक से पास नहीं हो पाता है, नहीं कर पाता है, जिसके कारण चेस्ट पेन होता है। तो डॉक्टर के पास जाता है वो पेशेंट कि मेरा चेस्ट पेन कर रहा है। बहुत सारा रीजन हो सकता है, उसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि जांच के बाद ये पता चलता है कि उसका वाल्व थोड़ा ब्लॉकेज है वाल्व, इसीलिए इस वाल्व को फिर क्लियर किया जाता है या फिर वाल्व को ही चेंज कर दिया जाता है, फिर वो ठीक ठाक हो जाता है वो आदमी। बात समझ में आया? किसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चारों कमरा है, चेंबर है, कक्ष है, जिसका नाम आप लोग को याद रखना है। दो ही नाम है, अली और नीले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।